जय श्री राम। प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। आज श्री राम जी का हम ध्यान करेंगे। ओके, चलो। और अभी बाद में करेंगे यूनिवर्सल प्रेयर। पीछे बोलना है सभी को। ओके, माइक ऑफ करके ऑन करके। ओ हिडन लाइट Old and light, वाइब्रेंट इन vibrant in एवरी एटम। every item. ओ हिडन लाइट Old and light, शाइनिंग इन shining in एवरी क्रिएचर। every creature. ओ हिडन लव O hidden love, एम्ब्रेसिंग embracing ऑल इन वननेस। all in oneness. मे ईच May each हु फील्स who feels हिमसेल्फ एज himself as वन विद दी one with thee, नो ही इज know he is also also one with one with every other. every other. Yes, thank you. बुक कर रहे हैं तो पुस्तक का नाम है आत्म साधना सेल्फ कल्चर। डॉक्टर इकबाल किशन तैमीनी है, अनुवादक है डॉक्टर रघुवीर शरण गुप्ता। इंडियन बुक शॉप ट्रॉपिकल सोसाइटी भारतीय शाखा वाराणसी से है। हम पेज नंबर आ गए हैं 68 68 पे। नहीं, उससे आगे गए क्या? 71 हो गया ये ना। तब हम 72 पेज पे हैं, 72 पे। अध्याय 7वां तक आ गए। ठीक है, हाँ जी। तो मेरे ख्याल से आज चित्रा जी पहला आ गए हैं, बाद में सुप्रिया जी, उसके बाद राम प्रसाद जी, और उसके बाद मैं तीसरे नंबर पे राम प्रसाद चौथे, ललिता जी, प्रभाकर जी और माधव। ललिता जी, आप अपना कैमरा ऑन करके बैठे। मैं शुरुआत करके देता हूँ, बाद में चित्रा जी, सुप्रिया जी, राम प्रसाद जी पढ़ेंगे। और ललिता मैम, आपको बुक लेके आना है, बात करते जल्दी से जल्दी आप लेके आओ बुक्स। ओके हाँ आप। मुझे मुझे अभी भी नहीं उनका। अरे हाँ, मुझे उनको एड्रेस भेजना है क्या? ओके ओके। सॉरी ठीक है। सॉरी सॉरी। और आज थोड़ी क्या हो गई है, गड़बड़ हो गया। हमारे यहाँ रामनवमी का प्रोग्राम था और अब भी मेरा ये आया है नाती, ये देखो हाँ खाना। हाँ, बहुत। आपका नाती तो बहुत दूर रहता है, क्या करे, लोग बहुत दूर से आता है ना। हाय हाय, बहुत स्थिर है वो, स्टेबल है बहुत। डॉक्टर डॉक्टर बन जाओ, तुम बहुत अच्छा बनोगे डॉक्टर। तो इसलिए हाँ, यस हाँ, यस तो आप। इसलिए ये सब गड़बड़ चल रही है, पर फिर भी मैंने अटेंड चालू किया है। ठीक है ठीक मैं है। सुनने वाली हूँ। ओके ओके, आप सुनिए। ठीक है, थैंक यू। सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का ध्यान होगा श्री राम जी के ऊपर ही रहेगा। तो 8-10 बजे चालू करेंगे। पहले एक पाठ खत्म करेंगे, भावनाओं का नियंत्रण, अध्याय 7वां, परीक्षार एवं साधना, परिष्कार एवं साधना। तो साधना है भावनाओं का नियंत्रण। भावनाओं का नियंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी सभी लोगों की जो जिंदगी चलती है वो भावनाओं पर चलती है ना। तो वो बहुत मायने करता है ना। तो ये है। तो भावनाओं को हमें नियंत्रण कैसा करना है उसके बारे में हम अभी देखेंगे। पहले शुरुआत करता हूँ। वासना शरीर के कार्यों का विवेचन करने के पश्चात अब हम चेतना के इस कोश को नियंत्रण, विकास और परिष्कार के महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार कर सकते हैं। वासना शरीर पर थोड़ा नियंत्रण प्राप्त करना पहली आवश्यकता है। इस नियंत्रण के बिना इसके विकास और परिशुद्धि का कठिन कार्य कर पाना संभव ही नहीं है। जैसा कि हम स्थूल शरीर में संबंध में दुख देख ही चुके हैं, हम चेतना के किसी भी कोश का समुचित नियंत्रण कर ही नहीं सकते। यदि हम स्वयं को वही कोश समझने के अभ्यस्त हो, जब तक हम ये समझते हैं कि हमारी वासनाएं सुख या दुख देने वाले संवेदन अथवा हमारे अंदर उद्दलित होने वाली भावना ही हमें है, हम ही है उद्दलित
क्या है? जब तक हम ये समझते हैं कि हमारी वासनाएं सुख या दुख देने वाले संवेदन अथवा हमारे अंदर उद्दलित होने वाली भावनाओं ही हम है, हम वासना शरीर की, जब आवाज उद्वेलित आती माने बढ़ाना, बढ़ाने वाले, है, उनको लाने वाले। ओके, संवेदन अथवा हमारे अंदर उद्दलित होने वाली भावनाएं ही हम है। हम वासना शरीर की इन क्रियाओं को अपने नियंत्रण में ला ही नहीं सकते। अतः इस नियंत्रण प्राप्ति के लिए पहला कदम यह है कि हम अपनी चेतना में स्वयं को उन समस्त अभिव्यक्तियों से पृथक समझे जिनका प्रारंभ वासना शरीर से होता है। इन अभिव्यक्तियों को हम अपने से भिन्न देखने का अभ्यास करें। हम उन्हें अपने सामने रखें, उन्हें ध्यान पूर्वक देखें और उनका विश्लेषण करें। ऐसा हमें तब तक करते रहना चाहिए कि जब तक कि हम यह अनुभव न करें, करने लगे कि ये हमारे अंदर होने वाली केवल कुछ क्रियाएं हैं, वास्तव में हमारे अंग नहीं है। हृदय में कोई कामना उत्पन्न होने पर हमें यह अनुभव होना चाहिए कि हमारे वासना शरीर में ये एक कंपन मात्र है, और यदि हम चाहे तो इसे बदल सकते हैं। सुख की अनुभूति होने पर उससे हमारी चेतना में अंततः उत्पन्न होने वाले परिवर्तन कर्मों को हम जान सके। इन परिवर्तन कर्मों का वर्णन पिछले अध्याय में किया जा चुका है, और उस बात की और व्याख्या आवश्यक नहीं है। यहाँ महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमें अपने आप को वासनाओं, कामनाओं, भावनाओं और संवेदनों से पृथक करने एवं उनसे ऊपर उठने का अभ्यास करना है। उसके पश्चात ही उन पर वास्तविक नियंत्रण करने की आशा कर सकते हैं। यह प्रारंभिक तैयारी जितनी अच्छी तरह की जाएगी, वासना शरीर की क्रियाओं पर हमारी विजय भी उतनी स्थायी और शीघ्रता से होगी। यस, अभी चित्रा मैम पढ़िए आत्मवंदन सबको। आत्मवंदन में। पृथक कर पाने की इस क्षमता को विकसित करने के लिए एक तो निरंतर जागरूकता की और दूसरे निरीक्षण और चिंतन की आवश्यकता है। हम सभी अपने जीवन में अपनी वासनाओं और भावनाओं को पूरी छूट देने के अभ्यस्त हैं। यदा कदा ही अत्यधिक उत्तेजित होने पर उनके ऊपर उनके प्रभुत्व का तथा उनका नियंत्रण कर पाने में अपनी असमर्थता का भान होता है। जागरूकता का अर्थ है कि सतत परिवर्तनशील भावनाओं वासनाओं और भावनाओं वाले वासना शरीर पर हम बराबर ध्यान रखें। हम निरंतर उनके कार्य को देखते रहें। उदाहरणार्थ, जब कभी हम क्रोधित या उत्तेजित हों या किसी अन्य अच्छी या बुरी भावना से प्रभावित हों, तो इस शरीर में उत्पन्न हल्की हलचल का हमें भान होना चाहिए। प्रारंभ में हम देखेंगे कि हम बार बार उत्तेजित हो जाते हैं और हमें इस बात का पता तक नहीं चलता, परंतु सतत जागरूकता और अभ्यास से धीरे धीरे मन की पृष्ठभूमि में एक चेतना जागृत हो जाएगी और उसे हमारे भावनात्मक स्वरूप में उत्पन्न समस्त हलचलों का भान होता प्रतीत होगा। वह चेतना शांत दर्शक की भांति प्रत्येक हलचल को देखती रहेगी, चाहे वह अभी उस पर नियंत्रण न कर सके। निरंतर जागरूकता का अभ्यास करने के साथ साथ निरीक्षण और चिंतन भी आवश्यक है। मन में उत्पन्न होने वाली समस्त वासनाओं और भावनाओं की उत्पत्ति एवं उनके कार्यों को देखते रहने का हमें सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए। हम उनका निर्लिप्त भाव से परीक्षण करें, उनके उद्गम सूत्र पर पता लगाएं और उनके महत्व पर आलोचनात्मक ढंग से विचार करें। यह निरीक्षण और चिंतन ठीक आवेग की दशा में जितना प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है, उतना आवेग की समाप्ति पर नहीं हो सकता। अतः जब भावनाएं सक्रिय हों, हम उसका निरीक्षण करना सीखें। जब हम उनके प्रभुत्व में हों, तभी हमें स्वयं को उससे पृथक करने का अभ्यास करना चाहिए।
इससे हमारे कार्य या सामान्य जीवन में बाधा पड़े, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारे मन का केवल एक भाग ही इस सहायक कार्य में व्यस्त रहेगा। ठीक ऐसे ही जैसे एक महिला बुनाई करते करते भी बातचीत कर सकती है, कर लेती है या कर सकती है, जब अपनी भावनाओं और वासनाओं से स्वयं को पृथक कर पाने में थोड़ी सफलता मिल जाए, तो हम उन पर और उनसे नियंत्रण करने का अभ्यास प्रारंभ कर सकते हैं। पेज नंबर 74। निरीक्षण और चिंतन के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की वासनाओं और भावनाओं में अंतर समझने की क्षमता तो तब तक प्राप्त हो ही चुकी होगी। अब तो हमें करना यह है कि जो वासनाएं और भावनाएं हमारे आदर्श के अनुरूप न हो, उनकी अभिव्यक्ति को हम रोकें और केवल उन्हीं को व्यक्त होने दें जो हमें अपने पथ पर चलने में सहायक हों। वासना शरीर की गतिविधियों पर ध्यान रखने मात्र का परिणाम यह होगा कि कुछ अवांछनीय वासनाएं और भावनाएं तो समाप्त ही हो जाएंगी तथा कुछ अन्य का वेग कम हो जाएगा। परंतु इस पृथक्करण और नियंत्रण का अभ्यास गंभीरता और दृढ़ता से तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि हम अपने भावनात्मक जीवन के सच्चे स्वामी न बन जाएं और हमारे वासना शरीर के माध्यम से केवल वे ही वासनाएं और भावनाएं व्यक्त हो सकें जिनको हम उचित समझें और स्पष्टतः व्यक्त होने की अनुमति दें। यह लंबी और कड़ी साधना है। इसमें कितनी सफलता मिलेगी, यह विकास की हमारी स्थिति तथा प्रयत्न करने में हमारी तत्परता और लगन पर निर्भर करेगी, जिसमें बुद्धि और आत्मा के उच्च तत्व काफी मात्रा में विकसित हो चुके हैं। उन्हें इस कार्य को पूर्ण करने के लिए आवश्यक धैर्य और शक्ति अपने अंदर से ही प्राप्त हो जाएगी। परंतु जो अभी कम विकसित हैं, वे इस श्रम साध्य कार्य में शीघ्र ही ऊब जाएंगे और उसे एक असाध्य आदर्श मानकर छोड़ बैठेंगे। फिर भी हमें यह स्मरण रहे कि सतत प्रयत्न और अभ्यास की लंबी और श्रम साध्य विधि से ही हम अपनी भावनाओं का नियंत्रण कर सकते हैं। ऐसा कोई जादुई तरीका नहीं है जिससे रातों रात हम अपने निम्न स्वभाव पर प्रभुत्व स्थापित कर सके, परंतु इस विचार से हमें प्रोत्साहन मिलेगा कि एक बार यह प्रभुत्व प्राप्त कर लेने पर फिर इस दिशा में निरंतर प्रयत्न करने की आवश्यकता लगभग समाप्त हो जाएगी और हमारी भावनाएं और वासनाएं अपने आप आध्यात्मिक आदर्शों और आवश्यकताओं के अनुरूप हो जाती हैं। व्यवहारिक महत्व की कुछ बातें समझ लेने से हमें अपने वासना शरीर पर नियंत्रण प्राप्त करने में बड़ी सहायता मिलेगी। पहली बात तो हमें यह समझनी है कि हम अपने भावनात्मक स्वभाव पर नियंत्रण केवल उन्हीं परिस्थितियों में प्राप्त कर सकते हैं जिनसे हम सामान्यतः भागने का प्रयत्न करते हैं। तनाव और संघर्ष की अवस्थाओं में ही हम अपने निम्न स्वभाव पर सचेतन प्रभुत्व प्राप्त कर सकते हैं, जो सच्चे आध्यात्मिक विकास की पहली आवश्यकता है। आकर्षक विषय वस्तुओं के बीच रहकर ही हम वैराग्य उत्पन्न करने के अभ्यास कर सकते हैं। निम्न स्वभाव पर विजय के प्रमाण चिन्ह महान धैर्य और शांति हमें तभी प्राप्त होगी जब हमें उन्हीं व्यक्तियों से व्यवहार करना पड़े जो हमें न चाहते हों, हमारा विरोध करें और हमसे घृणा तक करें। जिन परिस्थितियों में हमारे धैर्य की परीक्षा ही न हो, शांत और स्थिर चित्त बने रहना बड़ा सरल है। जहाँ प्रलोभन ही नहीं है, वहाँ सद्गुणी बने रहना सहज है। परंतु जो कठिनतम परिस्थितियों में भी
शांत और पवित्र बना रहे, वही अपने आप को अपने निम्न स्वभाव का स्वामी समझ सकता है। हम्म। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यदि हम अपने निम्न स्वभाव को वश में करने के कठिन कार्य को करने के लिए वास्तव में उत्सुक हैं, तो हमें प्राप्त कठिन और कष्टप्रद परिस्थितियों में भागना नहीं चाहिए। हमें तो उनका निश्चित उपयोग उन विशिष्ट गुणों को विकसित करने के लिए करना चाहिए जो उन परिस्थितियों में हम में विकसित हो सकते हैं। जिन गुणों को हम विकसित करना चाहते हैं, उनके परीक्षण के लिए हम कभी-कभी स्वयं को स्वेच्छा से कठिन परिस्थितियों में भी डाल सकते हैं, परंतु सामान्यतः इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कर्म के देवता हमें भोगने के लिए ऐसे कर्म देते हैं जो हमारे विकास के अगले चरण के लिए उपयुक्त हों। हम जितने अधिक सशक्त होते जाते हैं, उतनी ही कठिनतर हमारी परीक्षा ली जाती है। जिन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को रखा जाता है, उन्हें प्राप्त करने का तो उनका अधिकार होता है, परंतु विकास की जिन अवस्था में वह होता है, उसमें वे परिस्थितियां ही उनके विकास के लिए अनुकूल होती हैं। अतः हमारा दैनिक जीवन हमें ऐसे अनेक अवसर प्रदान करता है जिनकी हमें वासना शरीर पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है, परंतु यह कार्य हमें बड़ी लगन के साथ करना होगा। कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न उठ सकता है, यदि हमें अपने भावनात्मक और वासना स्वरूप का इस बेदर्दी से विश्लेषण और चीर-फाड़ करनी है, तो फिर जीने योग्य बचता ही क्या है। जीवन रस तो इन वासनाओं और भावनाओं की अनुभूति पर ही नहीं, वरन उससे तादात्म्य कर लेने पर ही निर्भर करता है। इस कल्पना पर निर्भर करता है कि हमें इन वासनाओं और भावनाओं की अनुभूति हो रही है। यह प्रश्न अत्यंत उपयुक्त है। वास्तव में जो अपनी भावनाओं पर विजयी होना चाहते हैं, उन सभी को इस कठिन अनुभव के दौर से गुजरना पड़ता है, और तब उन्हें लगता है कि जीवन बेकार है और जीने योग्य ही नहीं रह गया है। बहुत से साधक इस अग्नि परीक्षा में टिक नहीं पाते। वे धैर्य खो बैठते हैं और फिर से वही पुराना जीवन अपना लेते हैं, जिसमें स्वयं को अपनी वासनाओं से एक मानने पर भी समस्त जीवन रस प्राप्त होता है। परंतु जिन्होंने इस प्रकार की साधना की है, उनका अनुभव है कि प्रायः कष्टप्रद होते हुए भी यह एक अस्थायी अवस्था होती है, और आत्मज्ञान के साधक को इससे डरना नहीं चाहिए। जैसे जैसे हमारा निम्न स्वभाव नियोजित और वासना शरीर शांत और निर्दोष होता जाता है, बुद्धि का प्रकाश मन को अधिकाधिक आलोकित करने लगता है, और तब हमें वह शांति प्राप्त होती है जो समझ के परे है। जब बुद्धि इस प्रकार मन को आलोकित करती है, तब हम जीवन की समस्याओं को तो सही परिप्रेक्ष्य में देख ही पाते हैं। हम अपने वास्तविक स्वरूप के आनंद का भी रसास्वादन कर पाते हैं। इस आनंद की आभा में निम्न जीवन की खुशियां और सुख इसी प्रकार कांतिहीन हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर सारे कृत्रिम प्रकाश ही नहीं, तारों और चंद्रमा का प्रकाश भी फीका पड़ जाता है। परंतु इस शाश्वत शांति को, उच्च जीवन के इस आनंद को पाने के लिए हमें धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी, निर्भय तथा निम्न जीवन के क्षणिक सुखों और खुशियों को त्यागने के लिए तैयार रहना होगा। यदि जीवन नीरस और खाली खाली सा लगे, तो हमें निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब जीवन पूर्णतः अरीता प्रतीत होने लगे, खाली प्रतीत होने लगे, तब हम जीवन की परिपूर्णता के अत्यंत निकट होते हैं। साथ ही हमें अपने निम्न जीवन को
परिशुद्ध करने तथा उच्च चेतना के प्रकाश को ओझल करने वाले आवरणों को हटाने का कार्य और भी अधिक निष्ठा और तत्परता से करना चाहिए। वासना शरीर के नियंत्रण से संबंधित सिद्धांतों का उल्लेख करते समय भावनाओं का दमन करने के खतरों की ओर संकेत कर देना भी आवश्यक है। मनोविश्लेषण के क्षेत्र में किए गए अभी के अनुसंधानों से भावनाओं और वासनाओं का दमन करने से दुष्परिणाम स्पष्ट हो गए हैं। यह अच्छा ही होगा कि यदि इस पर नियंत्रण करने के इच्छुक व्यक्ति इस अनुसंधानों के प्रमुख परिणामों को मोटे तौर पर समझ लें। इस प्रश्न पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु भावनाओं और वासनाओं का दमन करने के खतरों के पीछे मूल विचार यहाँ संक्षेप में दिया जा सकता है। इस क्षेत्र में अनुसंधानकर्ताओं द्वारा प्राप्त परिणामों के अनुसार यदि किसी वासना या भावना को जबरदस्ती दबाया जाता है तो वह मन के अवचेतन भागों में चली जाती है। वहां से वह किसी रोग के ऐसे लक्षण उत्पन्न करती है तथा उन्हें बनाए रखती है जिनका दमित भावना से स्पष्टतः कोई संबंध ही प्रतीत नहीं होता। ऐसे लक्षण या लक्षण समूह को परिभाषित भाषा में भाव ग्रंथियां कहते हैं। ये ग्रंथियां व्यक्ति के भावनात्मक, मनोमय और भौतिक जीवन तक में महत्वपूर्ण होती हैं और अनजाने में ही ये उनके व्यवहार को अत्यधिक प्रभावित करती रहती हैं। मनोविश्लेषणों के ने इस ग्रंथियों को दूर करने की एक विधि खोज निकाली है, जिसके द्वारा अस्वाभाविक दबाव दूर करके मनोजीवन को पुनः सामान्य और स्वस्थ अवस्था में लाया जा सकता है। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू। यस, थैंक यू। यस, ये प्रभाकर जी, आपके पास बुक है? आई है किताब आपकी? ये अनम्यूट करके बोलिए, हमें पता नहीं आपके पास है क्या। राम प्रसाद जी, प्रभाकर जी के पास भी बुक आई है क्या? Yes, ठीक है, पता नहीं। ये किताब आई है क्या आपके पास प्रभाकर जी? नहीं, सुन नहीं पा रहे, ठीक है, चलो ठीक है, सुप्रिया जी चलिए। ओके, पेज नंबर 77। मनोविश्लेषण के सिद्धांतों से हम सहमत हो या न हो, हमें यह बात तो समझ ही लेनी चाहिए कि भावनाएं और कामनाएं काम मनस की शक्ति है। शक्ति संचय नियम के अनुसार शक्ति नष्ट नहीं की जा सकती, इसके उपयोग का रूपांतरण किया जा सकता है। शक्ति उत्पन्न करने के पश्चात उसे हम नष्ट नहीं कर सकते, परंतु हम यह निश्चित अवश्य कर सकते हैं कि इसका स्वरूप क्या हो। वासना या भावना के दमन करने में शक्ति का स्रोत तो वैसा ही बना रहता है, हम केवल उसे अवचेतन मन की ओर मोड़ देते हैं। वहां वह सभी प्रकार के अवांछनीय रूप ग्रहण कर सकती है। यही रूप अंततः बाहर प्रकट होते हैं। यदि हम बिना टोटी के पाइप से पानी का प्रवाह रोकने के लिए उसके सिरे को जमीन में दबा दे तो इससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। पानी तो बहता ही रहेगा और कभी न कभी मिट्टी और गंदगी के साथ जमीन के सतह तक आ ही जाएगा। हमें या तो पाइप का मुंह बंद करके पानी का प्रवाह रोक देना चाहिए अथवा उस पानी का उपयोग किसी अन्य उपयुक्त प्रकार से करना चाहिए, जैसे पानी का प्रवाह बगीचे की ओर मोड़ दे और इस प्रकार इसे पौधे को बढ़ने में सहायक बना दे। पेज नंबर 78। इसी प्रकार यदि हम किसी वासना को उचित नहीं समझते तो या तो हम उसे उत्पन्न ही न होने दे या फिर उसे किसी अन्य रूप में परिवर्तित कर दे, जो या तो वांछनीय हो अथवा हमारी प्रगति में सहायक हो। हम वासना को उत्पन्न होने से तभी रोक सकते हैं जब हम उसे अच्छी तरह समझ ले
और उससे ऊपर उठ जाए। हम उसके स्वरूप को इतनी अच्छी तरह समझ ले कि वह हमें प्रभावित ही न कर सके। ऐसी दशा में वासना अपने आप समाप्त हो जाती है, क्योंकि हमने उसकी जीवन शक्ति के प्रभाव को ही काट दिया है। इसके अतिरिक्त हम उस शक्ति का स्वरूप भी बदल सकते हैं, अर्थात उसे उदांत बना दे। शक्ति का नया स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि वह हमें आदर्श की ओर बढ़ने में सहायक हो, बाधक न हो। वासनाओं और भावनाओं के उदात्तीकरण की समस्या अत्यंत ही रोचक और महत्वपूर्ण है, परंतु उसके व्यवहारिक पक्षों से हमारा यहाँ कोई संबंध नहीं है। अब हम वासना शरीर को शुद्ध और विकसित करने के प्रश्न पर विचार करेंगे। इस समस्या को अच्छी तरह से समझने के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि इस शरीर का निर्माण और पोषण किस प्रकार होता है। स्थूल शरीर की भांति इसका निर्माण और पोषण भोजन खाकर और पचाकर नहीं होता, इसलिए इसकी शुद्धि और विकास की समस्या अधिक जटिल और कठिन है। यह तो हम देख ही चुके हैं कि बाह्य संपर्कों अथवा अंत प्रेरित क्रियाओं के द्वारा वासना शरीर में कंपन उत्पन्न होते हैं। इन कंपनों के फलस्वरूप हमारी चेतना में उत्पन्न परिणाम ही हमारी वासनाएं और भावनाएं होती है। वासना शरीर में होने वाली इन विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में से हम केवल उदाहरणार्थ भावनाओं को ले तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक भावना का संबंध एक विशेष प्रकार के कंपन से तथा एक विशेष घनत्व वाले पदार्थ से होता है, जिससे वासना शरीर निर्मित होता है। भूवर्लोक में प्रत्येक कंपन के साथ एक विशिष्ट रंग भी दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी समय किसी व्यक्ति में प्रेम भावना अति प्रबल है तो भूवर्लोक के तत्वों के जीन असंख्य सम्मिश्रणों से वासना शरीर बना है। उनमें कुछ विशिष्ट प्रकार के कंपन उत्पन्न होते हैं। कंपनों की गति प्रभावित तत्वों के घनत्व के अनुरूप ही होगी। साथ ही वासना शरीर में एक विशिष्ट रंग भी दिखाई देगा। यह रंग भी भावना की कंपन गति के अनुसार ही होगा। पेज नंबर 79। हमें इस प्रक्रिया की उपमा भौतिक जगत में आतिशबाजी के सुपरिचित रंगों में मिलती है। जब बेरियम जैसी धातु बारूद में मिलाई जाती है तो बारूद के सुलगने पर बेरियम बहुत गर्म हो जाता है। उसके कणों में एक विशेष गति से कंपन होने लगते हैं। इन कंपनों का विशिष्ट प्रकाश ही हमें आतिशबाजी में हरा रंग दिखाई देता है। यदि हम बारूद में बेरियम के स्थान पर स्ट्रांसिशियम का प्रयोग करें तो स्ट्रांसिशियम के कण कंपित होने पर लाल रंग के दिखेंगे। इस प्रकार भौतिक जगत तथा भूवर्लोक दोनों ही में प्रत्येक पदार्थ का संबंध कंपन की एक विशेष गति और विशेष रंग से होता है। गुह अनुसंधानों से भी स्पष्ट हो गया है कि जब किसी विशेष भावना के कारण वासना शरीर में एक विशेष गति के कंपन होने लगते हैं तो परिणाम स्वरूप जो पदार्थ उस गति से कंपन नहीं हो पाता शरीर से बाहर फेंक दिया जाता है। उसके स्थान पर भूवर्लोक के आसपास के वातावरण से कुछ अन्य ऐसा पदार्थ शरीर में आ जाता है जो उस गति से कंपित हो सके। वासना शरीर में किसी भावना से उत्पन्न कंपन का परिणाम यह होता है कि उस विशिष्ट कंपन के अनुसार कंपित होने वाले पदार्थ का अनुपात बढ़ जाता है और उसके अनुसार कंपित न होने वाले पदार्थ का अनुपात कम हो जाता है। इस प्रकार यदि कोई भावना वासना शरीर में बार बार व्यक्त होती है तो उस विशिष्ट भावना की प्रवृत्तिशीलता बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि कोई भावना उस शरीर में बहुत कम व्यक्त होती है तो बाह्य या आंतरिक संपर्क से उत्पन्न इस प्रकार के कंपन बहुत ही धीमे होंगे। अंत यह स्पष्ट हो जाता है कि वासना शरीर में व्यक्त होने वाली प्रत्येक वासना या भावना से इस संपूर्ण शरीर की संरचना और कंपन क्षमता में परिवर्तित होता रहता है। भावना या वासना का कंप
कितना ही धीमा क्यों न हो, वह इस शरीर के भविष्य में इसी प्रकार कंपित होने की प्रवृत्ति में थोड़े बहुत परिवर्तित तो करता ही है। इसलिए यदि हम निरंतर उच्च भावनाओं और सदिच्छाओं को ही व्यक्त होने दे, तो वासना शरीर उत्तरोत्तर परिष्कृत होकर उच्च कंपनों को प्रत्युत्पन्न करने योग्य हो जाता है। परंतु निम्न स्तरीय वासनाएं और भावनाएं इसे अधिकाधिक विकृत कर देती है और उच्च भावनाओं की अभिव्यक्ति और भी कठिन हो जाती है। पेज नंबर 80। इन नियमों का समुचित ज्ञान तथा अपने जीवन में उनका प्रयोग ही उन साधना को आधार है जिन्हें भावनाओं के परिष्करण और विकास के लिए अपनाया जाता है। पहले हम परिष्करण के प्रश्न पर विचार करेंगे। स्थूल शरीर की शुद्धि के संबंध में बताया गया था कि किसी शरीर की शुद्धि का वास्तव में अर्थ है उस शरीर में ऐसे तत्वों की प्रधानता जो जीवात्मा के अनुरूप तथा उसकी अभिव्यक्ति में सहायक हो तथा ऐसे तत्वों का न होना जो सामंजस्यपूर्ण न हो और उसकी अभिव्यक्ति को रोके अथवा उसमें बाधक हो। हमारे आत्मिक स्वरूप में अद्भुत सूक्ष्म शक्तियां की अभिव्यक्ति भूवर लोक में तभी संभव है जब वासना शरीर में ऐसे तत्वों का प्राधान्य हो जो सूक्ष्म कंपनों का ग्रहण कर सके। वासना शरीर जितना शुद्ध होगा उतनी ही सरलता से वह उच्च चेतना से प्राप्त कंपनों के अनुरूप कंपित हो सकेगा तथा सामान्य सांसारिक जीवन के अपेक्षाकृत स्थूल कंपनों को ग्रहण करने की क्षमता उसमें बहुत कम होगी। हम देख ही चुके हैं कि अपनी भावनाओं और वासनाओं पर कड़ा नियंत्रण रखने से तथा केवल आध्यात्मिक आदर्शों से सामंजस्य रखने वाली भावनाओं और वासनाओं को व्यक्त होने देने से ही वासना शरीर की शुद्धि होती है। प्रेम, श्रद्धा, सहानुभूति, भक्ति, करुणा, अपने साथियों तथा महान महात्मा गणों की सेवा करने की सदिच्छा हमें जितनी अधिक विकसित होगी हमारा वासना शरीर उतना ही अधिक निर्मल और शुद्ध हो जाएगा। तब हमारे जीवात्मा से प्राप्त क्षीण सी भी अंत प्रेरणा से हमारा संपूर्ण वासना शरीर मधुर, सुंदर और सूक्ष्म कंपनों से तरंगित हो उठेगा। परंतु निम्न लोकों से आने वाले स्थूल और तीव्र कंपनों से वह पूर्णता अप्रभावित बना रहेगा। इष्ट देवता या आराध्य का विचार मात्र भक्त के हृदय में प्रगाढ़ और अनुपम प्रेम प्रवाहित कर देगा। जिस व्यक्ति में सहानुभूति अत्यधिक विकसित हो चुकी है तो किसी का कष्ट देखते ही उसमें तुरंत अपार करुणा और कष्ट निवारण में सहायता करने की इच्छा जागृत हो जाएगी। इस स्थिति में पहुंच जाने पर वासना शरीर सचमुच ही जीवात्मा का एक उपयुक्त और कुशल यंत्र बन जाता है। ऐसा यंत्र जो स्पंदनशील, संवेदनशील और परिशुद्ध है तथा जो निम्न चेतना में उच्च चेतना के प्रतिबिंबित होने में सहायक है। उच्च भावनाओं के विकास के संबंध में यह याद रखना आवश्यक है, पेज नंबर 81, कि वासना शरीर में किसी कंपन की उत्पत्ति के लिए किसी प्रेरक की आवश्यकता होती है। हमारा भावनात्मक स्वभाव एक वीणा के समान है। उसके किसी विशिष्ट तार को छेड़कर ही हम संबंधित स्वर उत्पन्न कर सकते हैं। यदि हम अपने भावनात्मक स्वरूप के सही तार को छूने की क्षमता विकसित कर ले तो फिर जिस विशिष्ट भावना को हम चाहे अपने अंदर जागृत कर सकते हैं। निम्न प्रकार की भावनाएं तो बाह्य जगत से प्राप्त प्रेरकों से आसानी से जागृत हो जाती है क्योंकि वासना शरीर इन प्रेरकों का प्रत्युत्तर देने का अभ्यस्त हो चुका है। परंतु उच्च भावनाओं की जागृत करने के लिए साधक को अपने अंतर से ही आवश्यक प्रेरणा प्राप्त करनी होगी। कभी यह प्रेरणा उच्च विचार से प्राप्त हो जाएगी, कभी सच्ची प्रार्थना से जीवात्मा की वह शक्ति प्रवाहित होने लगेगी जो भूवर लोक में सुंदर भावनाओं के रूप में व्यक्त होती है। चाहे कुछ भी हो, किंतु यह कार्य कठिन ही है। केवल धैर्य और सतत प्रयत्न से ही हम एक सुंदर
और निर्मल भावनात्मक स्वरूप का निर्माण कर सकते हैं। आत्म साधना के साधक को इस कठिन कार्य में नियमित ध्यान से आध्यात्मिक सहायता मिलेगी। इससे वासना शरीर और बौद्धिक कोश के बीच का मार्ग खुल जाता है और फिर शयने शयने प्रशस्त हो जाता है। तब उन शक्तियों का अवतरण संभव हो पाता है जिनके प्रभाव से वासना शरीर में आध्यात्मिक विकास की प्रतीक उत्कृष्ट और उदात्त भावनाएं जागृत होती है। हो गया मैम। हमें मैम हो गया, थैंक यू। आपको कुछ ओके। बोलना है तो बोल सकते हो। सुप्रिया जी, आपको कुछ बोलना है विदाउट पढ़ के? नहीं, ये सब सबको मालूम ही पड़ेगा, क्योंकि ये लिखा है कि अच्छा करेगा तो अच्छा ही मिलेगा, वैसा ही है। जो हम लोग कल बोला था ना कि अभी हम लोगों ने इसके क्या क्या करना चाहिए, सर ने बोला था हम लोग मिलिट्री में गए थे, अब इसमें आए हैं। तो यही है कि हम लोग संत बनना चाहते हैं तो पहले दूसरों को मदद करना चाहिए, दूसरे के भाव जानना चाहिए, दूसरे के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, बुराई किसी की नहीं करना चाहिए। तो ये हम लोग अच्छे अच्छे यानी हमारा अच्छा बन सकता है, यानी हमारा जो कर्म है वो अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ये पहले वाला नहीं जोड़ना है, आज जो पढ़ा है वो जोड़ना है। ओके, उसमें ये है, आज के इसमें भी वही है ना, वही है। ठीक है। वो पेज नंबर 879 में है। ओके, ठीक है। अभी राम प्रसाद जी आप पढ़िए। थैंक यू मैम, थैंक यू। संदीप जी आप। हमें हाँ, हाँ, हमें हाँ, आ रही आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। आप पढ़िए संदीप जी, आप अपना कैमरा ठीक कीजिए, आप उल्टा दिखते हैं थोड़ा। हमें यह स्मरण रखना आवश्यक है कि उदात्त भावनाएं निम्न लोकों में ठीक है, उच्च ठीक। चेतना की अभिव्यक्तियां हैं। ठीक है, आ रही है आवाज। ठीक है सर। हम्म। हमें यह स्मरण रखना आवश्यक है कि उदात्त भावनाएं निम्न लोकों में उच्च चेतना की अभिव्यक्तियां हैं और विकास क्रम में एक निश्चित अवस्था की प्राप्ति का संकेत मात्र हैं। आध्यात्मिक गुणों के व्यक्त होने पर जो इन भावनाओं को उच्च प्रतिरूप मात्र होते हैं, ये भावनाएं अनावश्यक और कम महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उदाहरणार्थ, जब पराभक्ति काफी विकसित हो जाती है तो भक्त 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 शांत और सौम्य और आत्म परिपूर्ण हो जाता है। तब निम्न कोटि की भक्ति के चिन्ह जैसे वासना पूर्ण प्रेम, निठुरता, सुख दुख आदि जैसी उग्र और परस्पर विरोधी और चंचल भावनाएं जिसमें दिखाई ही नहीं देती हैं, शांत ऋषि और सिद्ध पुरुष सामान्यतः करुणा प्रेम आदि के भाव स्पष्ट रूप से बाहर प्रकट नहीं हो, होने देते हैं। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि वे उदासीन या निर्मम हो गए हैं। जीवन की एकता, उस दिव्य जीवन से अपने एक का उन्हें प्रत्यक्ष बोध होता है, इसलिए उस दिव्य जीवन के प्रति आसक्त निरंतर निम्न लोकों पर उस जीवन की अभिव्यक्ति के प्रति उनकी संवेदनशीलता भूलोक में कहीं उच्च लोक पर व्यक्त होती है। इससे स्पष्ट हो जाना चाहिए कि उच्च भावनाओं का विकास किसी वस्तु का निर्माण अथवा उसे उत्पन्न करना नहीं है। यह तो आंतरिक भव्यता के प्रवेश के लिए अपने मन को खोल देना है। वस्तुतः यह मन को परिशुद्ध करने, अपने आत्मिक स्वरूप को विकसित करने तथा अपने स्वरूप के उच्च और निम्न भागों के बीच के द्वार खोलने की बात है।
उदाहरण, इष्ट देव के प्रति पराशक्ति उत्पन्न हो जाने पर वासना शरीर बुद्धि लोक से आने वाली प्रेम धारा से अल्पवित हो जाता है। निम्न स्वभाव की समस्त गंदगी जैसे वह बह जाती है और निम्न प्रकार की भावनाएं शीघ्रता से समाप्त हो जाती हैं। प्रगाढ़ प्रेम के ऐसे एक प्रवाह मात्र से मन को परिशुद्ध करने और भूलोक और बुद्धिलोक के बीच का मार्ग खोलने का इतना अधिक कार्य हो जाता है, जो महीनों के साधारण ध्यान और मन संयम से नहीं हो पाता। मन को पवित्र करने, दिव्य स्वरूप को आच्छादित करने वाली मानसिक कारणों को दूर करने, निम्न स्वर व उच्च स्वर के नियंत्रण में लाने तथा अंतः देह भाव समाप्त करने में ही आत्म साधना का रहस्य छिपा है। यही वह साधना है जिससे हमारे आध्यात्मिक स्वरूप की पूर्ण अभिव्यक्ति संभव होती है। जय श्री राम। थैंक यू। मन को पवित्र करने, दिव्य स्वरूप को आच्छादित करने वाले मानसिक कारणों को दूर करने, निम्न स्व को उच्च स्व के नियंत्रण में लाने तथा अंततः देहात्म भाव समाप्त करने में ही आत्म साधना का रहस्य छिपा है। ये तीनों लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अच्छी है। यही वो बहुत अच्छी है। ये आचार्य लाइनें लिख सकते हैं। यस, किसी को कुछ बोलना है क्या? कुछ अभी टाइम है, ध्यान में जुड़ेंगे। श्री राम जी को आदर्श पुरुष माना जाता है ना? वो कभी हंसे नहीं बोलते, और श्री कृष्ण कभी रोया नहीं, ऐसा बोलते हैं। हम्म ऐसा। वो कभी हंसे नहीं हम्म हम्म और वो श्री कृष्ण कभी रोए नहीं। हम्म अच्छा, ये मैंने पहले ही सुना है, फर्स्ट टाइम सुना है। है ना? नहीं, सही है। राम के चेहरे पर कभी हंसी नहीं है। वो अच्छा, स्थिर भाव है, एकदम आदर्श पुरुष माना जाता है श्री राम को। एक पत्नी है, सत्यवचनी है, एक बानी न्यू है ना? स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञ बोलो, वैसे न्यूट्रल। हाँ। आज्ञाकारी। हम्म तो उन्हें आदर्श पुरुष माना है, इसलिए हमें भारतवर्ष के जो भी अच्छे पुरुष है वो वैसे रहने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो हंसे नहीं होंगे पर वो प्रसन्न चित्त तो दिखते हैं हमेशा, नहीं फोटो में तो दिखते हैं, हम्म प्रसन्न चित्त तो दिखते हैं। वनवास उनके काटा है। चेहरे पे सद्भाव है। सद्भाव है, ऐसा बोल सकते हैं। उन्होंने हाँ, पूरा वनवास काटा है। यस, बराबर है। पत्नी का दुख है वनवास में भी और वनवास के बाद भी चला, है ना? ठीक है ललिता जी, हम हमारा ध्यान करेंगे तब अब आराम से दूसरे रूम में जाके बैठ सकते हो। नहीं तो आप वही करने। और कैमरा ऑन रखे आप, और आराम नहीं से। नहीं, मैं वो अभी मेरे जमाई आए थे, उनको खाना खाने के लिए दिया है। अभी मैं आ रही हूँ उधर 5 मिनट में। ठीक है, नहीं तो आप कीजिए और आके आप, बैठ, तो दूसरे भी ध्यान करेंगे। यस यस। ठीक है। यस। संदीप जी कैमरे के सामने बैठना है। प्रभाकर जी भी बैठना है साथ कैमरे के सामने। यस, आराम से बैठे, श्री राम जी का ध्यान करेंगे। श्री राम जय जय राम बोलते हैं ना, तो क्यों बोलते हैं? वो एक खाली वो शब्द नहीं है, एक मुझे तो ऐसा लगता है वो मंत्र की तरह भाती है। श्री राम जय राम मंत्र ही बोला जाता है। तो एक ऋषि मुनि ने वो जो वर्ड है राम, जो राम वो शब्द है, वो रिसर्च किया हुआ है। पहले राम वर्ड नहीं था,
श्री राम के बाद ही राम आ गया, पहला ही नाम उनका राम। उससे पहले विष्णु थे, दशरथ थे। राम के पहले किसी का नाम राम नहीं है। परशुराम भी बोला जाता है, जिनके हाथ में परशु होता है उनको परशुराम बोला जाता है। तो राम के शब्द भी बहुत अधिक है। खाली राम के नाम भी आप सोचोगे तो बहुत है ना। तो देखा जाए तो रामायण में 1000 नाम लिखे हैं रामचंद्र जी के। हम्म। उनका पाठ भी करते हैं लोग, जाप भी करते हैं। हम्म। राम है, श्री राम है, रामचंद्र है, रघुनाथ है, रघुवीर है, रघुपति है, सिया राम। दशरथ नंदन है, कौशल्या पुत्र है, सीतापति है, जानकी वल्लभ है, अयोध्यापति है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम भद्र है, राम कृष्ण है, राम लल्ला है। सिया राम भी बोला जाता है, राम जी बोला जाता है, रामनाथ बोला जाता है, रामदूत। रामदूत तो हनुमान जी के संदर्भ में भी है। उनका हम ध्यान करेंगे, उनको हम आराम से ध्यान के लिए बैठना है, हमें आंखों को बंद रखना है। जो भी होता है उसे होने दीजिए। जैसे राम, श्री राम आपके सामने है या आपके अंदर है, आपके हृदय के अंदर है, ऐसा भी हम महसूस कर सकते हैं। कोई भी विचार आए तो मन में, तो खाली राम बोलना है, बस। कोई भी विचार आए तो मन में राम बोलना है और राम का ध्यान करना है। मैं भी आपके साथ ध्यान करूंगा। आज का जो मेडिटेशन श्री राम के लिए है, खुद के लिए है। हमारे अंदर जो राम बैठे हैं, हमारे हृदय में, उनके लिए। और जो हमने पाठ पढ़ा है आज, वासनामय शरीर, उससे हम बैलेंस हो जाए इस जन्म में, इसलिए हम ध्यान करेंगे। श्री जय राम, जय जय राम। श्री राम 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 जय राम, जय जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। धीरे धीरे हमें बाहर आना है। श्री राम जी को हमारा धन्यवाद, पूरे रामायण को धन्यवाद, सीता माता को धन्यवाद, हनुमान जी को धन्यवाद, खुद के लिए धन्यवाद,
खुद के शरीर के लिए धन्यवाद, आत्म साधना के लिए धन्यवाद, समस्त जीवन के लिए हमें धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। पंच महाभूतों को धन्यवाद, पार्वती माता को धन्यवाद। धीरे धीरे में बाहर आना है, अपनी पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हल्के से हिलाना और दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है। आराम से दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है। जय श्री राम। और धीरे धीरे बाहर आना है, 5 सेकंड के लिए रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आप सभी को मेरा धन्यवाद, एक ध्यान देने का मौका देने। थैंक यू। अब तो जो भी लगता है आप बोल सकते हो, नहीं तो आप ग्रुप में डालें और नहीं तो सोने के लिए जा सकते ऐसे। आप सभी को मेरा धन्यवाद, थैंक यू। यस, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यस। सर मेरा आज ध्यान ही नहीं लग पाया। कभी कभी लगता नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं आज थोड़ा ज्यादा खा लिया था और बीच बीच में मच्छर भी काट रहे थे तो ध्यान नहीं लग पाया मेरा। हम्म होता है कभी कभी, नो वरीज। थोड़ा चल के आइए, फ्रेश हो जाइए, पानी पीजिए, फिर से ध्यान कीजिए बस। मैंने तो खाना बंद कर दिया शाम का अभी। आपने किया या घर वालों ने किया? नहीं, हमने कर दिया है कि क्यों खाना खा लेते थे उतना अच्छा ध्यान नहीं रहता था ना। हाँ। ध्यान के बाद कुछ भी खा लूं फिर। यस, सही है। ध्यान के बाद कुछ भी खा लो, लेकिन ध्यान के पहले अगर आप ज्यादा थोड़ा बहुत भी खा लिया आपने ना तो फिर वो हम्म ठीक रहा सा धन, ऊर्जा तो रही है। हम्म और आज वो क्या बोलते हैं, गधा गधा हम्म। देखा है सर। गधा वो आ देख, जाए हानु है। गधा। गधा देखा है सर। हम्म यस, आप बहुत मन से करते हैं, बहुत अच्छा है। यस, थैंक यू। आप सभी को थैंक यू। मुझे शुरू में आज कुछ आवाज नहीं आ रही थी ना, तो मुझे 2-3 बार मैंने आंखें खोल के देखा कि मेरा बंद हो गया है क्या, कनेक्टिविटी नहीं है क्या। फिर एंड में आपने श्री राम जय राम बोला तो समझा कि मेरा चल रहा है। ओके, आवाज नहीं आई क्या? ओके, गुड, ठीक है, होता है कभी कभी। हाँ, बीच में नहीं था मला क्या? पण आवाज नाही का आला. जो चल नहीं रहा था क्या? चल रहा था, मैं भूल गया आपको सुनाने के लिए। ओ, तो मला इस पण आपका नव्हता येत आवाज. आपका शांत में हो गया ध्यान। 2-3 बार फिर आंखें खोल के देखा कि मेरा स्पीकर चल रहा है, क्योंकि मैंने कान को हेडफोन्स लगाए थे ना, ये सब घर में थे तो ठीक है, इसी। ठीक है, नो हाँ, प्रॉब्लम। थैंक यू, थैंक यस, ओके। यू। यस, थैंक यू। यस, वैशाली मैम। मला पण आवाज नाही आला आज. ठीक आहे, आज मनातून केलं असं समजायचं. कधी कधी शांत ध्यान केलं म्हणून ते माझ्या हातात आपापच हम्म. होतात गोष्टी. मी मुद्दाम काहीच करत नाही मॅडम. आता त्यांनी सांगितल्यामुळे माझ्या हम्म. लक्षात आलं की असं झालंय म्हणून. हम्म. ठीक है, थैंक यू. मैं फोन तो लगाया था लेकिन ठीक है। यस, शेवटी ऐकू आलं शेवटी. हो का? श्रीराम जयराम तेवढंच ऐकू. हा, तीच दोन होती मी जो म्हणले ते. अच्छा, मग तुमचीच ऐकू आले, तुम्ही बोलले ते बाकीचं काही नाही ऐकू आलं. हा, म्हणजे दुसरं लावलं ते तर ऐकू झालं नाही. ठीक आहे, नाही काहीच. बघा सुप्रियाताई झोपलेत. यस, प्रभाकर जी, संदीप जी ने किया, ठीक है। वैशाली मैम ठीक है। यस, योगिता मैम, प्रभाकर जी आपको कुछ बोलना है, बोल सकते हो। नहीं सर, हमें भी ऐसे ही लगा कि आवाज आ रही है। हाँ,
समझ समझ अच्छा नहीं रहा आती। ध्यान। अच्छा रहा देख। हम्म, सही बिल्कुल। हृदय चक्र की आज्ञा चक्र बराबर काम कर रहा है। कभी कभी हाँ, कभी कभी बिना आवाज भी होना चाहिए। तो हम यूनिवर्स हमें टेस्ट करता है, विदाउट गाइडिंग से भी कैसा होता अब आज्ञा चक्र इतना काम कर रहा है कि आपको भी कहा आप बोल नहीं सका। है। यस। हाँ। कल ध्यान कल ध्यान करेंगे, कल का भी रहेगा। सैटरडे संडे मैं शायद नहीं रह पाऊंगा, तो सैटरडे संडे आपको करना है। और उस टाइम सुप्रिया जी और चित्रा जी जो है वो पहले वाला पढ़ेंगे। कल भी मैं बोलूंगा। मंडे मंडे एक दूसरे आएंगे मास्टर, उनका हम इंटरव्यू लेंगे, ठीक है, मंडे को। यस। थैंक यू सभी को श्री रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे तो नींद आ गई थी। यस। ला- गड़बड़ है। यस। अभी थोड़ा फ्रेशनेस आ गया। अरे प्रभाकर जी, हाँ चाचा जी, राम राम। बुक राम राम, बुक आ गई कि नहीं? आ गए। हाँ, वही चलो तो ठीक पूछ रहे थे। हम पूछ रहे आपके पास बुक आ गई ना, आप भी पढ़ना है, फिर आपको भी हम मौका देंगे, कल मैं कल नहीं पढ़ा। देंगे। हमें तो सुनने में सही है। सुनने में सुनने आज्ञा पहले का लिखते सुनने में फिर थोड़ी बोलने में उतना वो नहीं आ ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप अभी सुनिए, बाद में देने धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कीजिए, आप बाद में आप भी बहुत अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है, डोंट वरी। चलो, इसी भाव से सबको शुभकामनाएं, श्री राम जी की। है। सबको शुभ रात्रि। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।